गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम विकास। डियर स्टूडेंट, आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में चैप्टर 3 के रूप में वर्ड देव द्वारा रचित सवैया और कवित्व को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जी, देव देव जिनका पूरा नाम देवदत्त था, तो इनकी रचनाओं से पहले उनकी बायोग्राफी एक संक्षिप्त रूपरेखा देख लेते हैं कि उनका जन्म क्या कहाँ हुआ था, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया, इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था, जो कि देव के नाम से रचनाएं रचते थे। देव की अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। जी हाँ, पहले समय में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं था, उससे पहले हमारा कई देश जो है कई राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और हर राज्य के अपने राजा हुआ करते थे। तो उन समय में राजाओं के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे, जो राजा के प्रशस्ति में, प्रशंसा में गीत लिखते थे। तो ऐसे देव भी कई राजाओं के दरबार में रहे। उनमें एक नाम आता है औरंगजेब के पुत्र आजम शाह का, जो कि एक मुग़ल शासक थे। उनके पुत्र के दरबार यानी आजम शाह के दरबार में भी इन्होंने रह करके कविता लिखा था उनकी प्रशंसा में। लेकिन उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ, यानी सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए, सबसे ज़्यादा जो सम्मान मिला देव को, वो भोगीलाल, राजा भोगीलाल कहीं के राजा हुआ करते थे। तो सबसे ज़्यादा उनके दरबार से प्राप्त हुआ। उन्होंने यानी भोगीलाल जी ने उनकी कविता पर रीझ मतलब खुश होकर के लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। तो ये था एक शॉर्ट में उनकी बायोग्राफी, उनके जीवन के बारे में। देव रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। जी हाँ, इनका जो संबंध है वो रीतकाल से है। आप लोगों हिस्ट्री ज़रूर पढ़े होंगे हिंदी साहित्य की। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके लिए भी मैं एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ, ज़रूर देखिएगा। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इनका संबंध किस काल से है? रीतकाल से है। रीतकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। बिल्कुल, अधिकतम इस युग के जो भी कवि हुए हैं मोस्टली, उन्होंने जो है अपना रचना जो है राजा के दरबारों में किया है, उनकी प्रशस्ति में, उनकी प्रशंसा में गीत गाए, उनके युद्धों का वर्णन किया है। तो इससे अछूते देव भी नहीं थे, तो देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के साहस चित्र खींचे। यानी जब राज दरबार से निकल करके इनका मन कहीं अलग, थोड़ा स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए, तो उन्होंने जो है प्रेम और सौंदर्य का भी वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो ये थी विशेषताएं उनकी रचनाओं के बारे में। और ऊपर देखा उनकी बायोग्राफी, कहाँ जन्म हुआ था और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं जो आपके सिलेबस में कवित्व और सवैया दिया गया है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपके सिलेबस में एक कवित्व है, एक सवैया है और 2 कवित्व हैं। तो यहाँ संकलित कवित्व संयोग में से एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। यानी कि प्रेम की विलक्षणता होती है, प्रकृति के प्रति जो प्रेम होता है, वो सारी चीज़ें इनकी अभिव्यक्ति इनकी कविता में मिलती है। पहले सवैया में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। जी हाँ, बाल श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन उन्होंने पहले सवैया में किया है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कविता में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। जी हाँ, बसंत ऋतुएं जानते हैं, ऋतुएं 6 ऋतुएं मुख्य रूप से होती हैं। और बसंत जो ऋतु होता है उसे सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ऋतुराज कहा जाता है ना। तो बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में वर्णन किया है दूसरे कवित्व में।
दिखाकर बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई। तीसरे कवित की अगर बात करें तो तीसरे कवित में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो ये था आपकी सिलेबस में दिए गए सवैया और कवित के बारे में उनका परिचय। तो चलिए चलते हैं उनकी रचना सवैया की तरफ बिना देर किए हुए। जी हाँ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है सवैया देव द्वारा लिखित। और इस सवैये में जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा कि इस सवैये में पहले सवैये में भगवान श्री कृष्ण के जो बाल रूप है उसमें किस तरह से वो वस्त्रों को धारण किए हैं, किस तरह से आभूषण धारण किए हैं, किस तरह से उनकी सुंदरता दिख रही है, उसका वर्णन जो है इस पद में इस सवैया में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें लगता है इसको शुरू करने से पहले इसकी वर्ड मीनिंग आप देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए कि थोड़ा कठिन है वर्ड मीनिंग। और ये आप वर्ड मीनिंग जितने अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, उतनी जल्दी इसका भावार्थ और अर्थ समझ में आएगा। तो पाइन नूपुर मंजू बजे कट किंकिन कय धुन की मधुराई, सांवरे अंगलसे पट पीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, जय जगमंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। तो ये है। तो पाइन नूपुर मंजू बजे, तो पहले इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पाइन माने पैरों में, नूपुर माने एक तरह का घुंघरू कह लीजिए, आप पायल कह लीजिए, जो बच्चों के पाँव में लोग पहना देते हैं, तो नूपुर। मंजूर सुंदर, बजे बजना, कट माने कमर, किंकिन किंकिन में से होता है करधन। करधन मतलब कि बच्चों के कमर में एक तरह का करधन पहनाया जाता है, जिसे किंकिन कहा जाता है। तो करधन की धुन की मधुराई, मधुराई माने मधुरता, धुन माने आवाज़। सांवरे अंग लसे, अंग माने होता अंग शरीर, लसे माने सुशोभित होना, पट पट माने कपड़ा, पीत माने पीला, ही माने हृदय, हुलसे माने हुलसित होना, आनंदित होना, बनमाल सुहाई, बनमाल माने बनों की माला, बैजंती की माला कह सकते हैं, सुहाई सुंदर लगना, माथे किरीट, माथे माने माथे पर, किरीट मीन्स मुकुट, बड़े दृग, दृग मीन्स होता है नेत्र, आप सभी लोग जानते होंगे, चंचल मीन्स चंचल होता ही है, मंद हंसी, धीमे धीमे हंसी, मुख चंद माने चंद्रमा के समान मुख, जुन्हाई माने चांदनी, जय जग मंदिर दीपक, जग रूपी मंदिर का दीपक, सुंदर श्री ब्रज दूल्हा, सुंदर श्री ब्रज दूल्हा माने ब्रज के दूल्हा के समान, सहाय माने सहायता, सहायक होना, सहाय होना, मदद करना। तो ये था मीनिंग। चलिए शुरू करते हैं इसका अर्थ। पाइन नूपुर मंज बजे, देव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो वेशभूषा है उसको देख करके उसका वर्णन करते हुए, उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखते हैं पाइन नूपुर मंज बजे। नूपुर मंज बजे, भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जो नूपुर है, घुंघरू है, वो सुंदर बज रहे हैं। और कटे माने कमर में, किंकिन यानी करधनी धारण किए हुए हैं, एक कमरबंद धारण किए हुए हैं, उसकी जो धुन है बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुंदर है, कानों में मधुरता लाने वाली है, उसको सुन करके मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण जो कमर में किंकिन पहने हुए हैं, कमरबंद पहने हुए हैं, और पैरों में नूपुर जो पहने हुए हैं, उसकी जो ध्वनि है वो सुंदर है, अच्छी है, कानों और मधुर है कह सकते हैं। पहला लाइन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, फिर से मैं इसका निराकरण करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। फिर आगे कहते हैं सांवरे अंगल से पटपीत। जो सांवले मतलब भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? सांवले रंग के थे, उनका श्यामल गात्र था, श्यामल रंग का शरीर था, उनका जो सांवला अंग था उसमें लसे माने सुशोभित होता था, हो रहा है क्या? पट माने कपड़ा, पीत माने पीला, पीले रंग का वस्त्र धारण किए हैं भगवान श्री कृष्ण सांवले शरीर पर। और हिये हुल से बनमाल सुहाई, और भगवान श्री कृष्ण जो माला पहने हुए हैं, बैजंती की माला पहने हुए हैं, उसको देख करके मेरा हृदय जो है हुलसित आनंदित हो उठा है, देव जी कहते हैं। सांवरे अंग लसे पटपीत, भगवान श्री कृष्ण के सांवले अंग पर सुशोभित हो रहा है पीला वस्त्र, और गले में
वैजयंती की माला पहने हुए हैं। ऐसी सुंदरता को देख करके मेरा हृदय हुलसित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। कौन कह रहे हैं? देव जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और जो माथे पर उनके है किरीट धारण किए हैं, किरीट माने मुकुट धारण किए हैं, और उनका जो बड़े दृग चंचल, और उनके नेत्र जो है बड़े ही बड़े हैं, मतलब उनका नेत्र बड़े हैं और चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद्र जुन्हाई, और जो उनका मुख है वो चंद्रमा के समान है और तेज है। उनकी चांदनी जो है जैसे उनका चंद्रमा के समान मुख जो है कि चांदनी रात में निकलती है, उसी तरह उनके मुख से तेज निकल रहा है, आभा मंडित हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब मंद गति से हंसते हैं तो और भी सुंदर लगते हैं। उनकी मंद हंसी मुखचंद जुनाई। फिर अंतिम लाइन में कहते हैं देव जी, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। हे भगवान श्री कृष्ण, जो जग रूपी मंदिर के दीपक के समान हैं। जग रूपी, जैसे मंदिर में आप लोग देखते होंगे, मंदिर में दीपक जो है जलाते हैं लोग, और वो अंधकार में सबको प्रकाश देता है। तो इसीलिए यहाँ पर देव जी कहते हैं इस जग रूपी मंदिर, जग में होता है संसार, संसार रूपी मंदिर में आप दीपक के समान हैं, यानी अपनी प्रकाश से, अपनी आभा से सबको उजाला देने वाले सुंदर भगवान श्री कृष्ण, जो श्री ब्रज दूल्हा हैं, ब्रज के दूल्हा के समान है। देव सहाय, मेरे लिए सहाय होना, मेरी सहायता करना, ऐसा विनती कर रहे हैं। देव माने देव जी, कौन? देवदत्त यानी आपके कवि। तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट ज़रूर कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपके सिलेबस में 2 कविता और हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कविता 2 हैं, उसको लेकर के आता हूँ जल्दी ही। और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत शीघ्र आपको मिलने वाला है शेष 2 कविता। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।